हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या मेरे साथियों। आपने बिल्कुल सही देखा। आज से हम लोग प्रतिदिन शाम को 6 बजे कुमार गौरव सर की 1.5 घंटे की करंट अफेयर्स का फास्ट टेस्ट रिवीजन करेंगे मात्र 10 मिनट में, और ये वीडियो आपको डेली मिलने वाला है। तो आइए आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। कि वक्त तू कितना भी सता ले हमें, ऐ वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। ऐ वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। और वही कुमार गौरव सर की वही लाइन कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, और तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और मात्र 10 मिनट में ही पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है यशस्वी जायसवाल, इन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। आईपीएल इतिहास की सबसे तेज 50 लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। ये किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, और केवल ओनली 13 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक लगाया है, और ये कोलकाता के खिलाफ लगाया है। ठीक है, चलिए बात आती है आईपीएल की, तो देख लेते हैं। आईपीएल ये 16 नंबर का है, और इसका रिस्पॉन्सर कौन है? टाटा इसका रिस्पॉन्सर है। इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी वो है सैम करन। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सैम करन। और ये जो सैम करन है किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, और ये कहाँ के हैं? तो सैम करन जो हैं वो इंग्लैंड के हैं। सर्वाधिक विजेता टीम आईपीएल की जो रही है वो मुंबई इंडियंस रही है, जिसके कैप्टन अभी कौन है? रोहित शर्मा है। तो सर्वाधिक विजेता टीम कौन है आईपीएल की? वो मुंबई इंडियंस है, और ये इनके कैप्टन कौन है मुंबई इंडियंस के? रोहित शर्मा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड, तो क्वाड क्या है? तो देखते हैं। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। याद रखो कौन कौन देश शामिल हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। इसका युद्ध मालाबार कहलाता है। इसका जो युद्ध अभ्यास है, जो इन 4 देशों का युद्ध अभ्यास, इसकी संकल्पना किसने दी? शिंजो अबे ने। जापान, और कब दी? 2007 में। 2017 में ये अस्तित्व में आया क्वाड, इससे पहले अस्तित्व में नहीं था, जबकि इसकी संकल्पना 2007 में शिंजो अबे जी ने दे दी थी। वरिष्ठ सैन्य कमांडर की पहली बैठक कहाँ हो रही है इसकी? अभी हाल ही में कैलिफोर्निया, यूएसए यानी अमेरिका में हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि वरिष्ठ सैन्य कमांडर की पहली बैठक कहाँ हो रही है? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होने वाला है? तो ये सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसका गठन क्यों हुआ? तो हिंद और प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, जो चाइना बार बार इस पर आक्रमण करना चाहता है, बार बार इस पर कब्जा करना चाहता है, तो हिंद और प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्वाड की स्थापना की गई है, और इसमें 4 देश शामिल हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवन फर्स्ट। ये क्या है? पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है। पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है क्या हमारा? हेवन फर्स्ट। ये कब तक लॉन्च होगा? तो ये 2025 तक लॉन्च होगा। इसमें लॉन्च करने में सहायता कौन कर रहा है? तो नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये इसको लॉन्च करने में सहायता कर रही है। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है? तो विशाल स्पेस स्टार्टअप इसको क्या कर रहा है? लॉन्च कर रहा है। और फाल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया जा रहा है हेवन फर्स्ट को। इसके बाद वास्ट फर्स्ट क्रू ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च होगा, और जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जा सकेंगे। तो हेवन फर्स्ट क्या है? पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है जो 2025 तक लॉन्च हो जाएगा, और इसमें सहायता कौन कर रहा है? नासा इसमें सहायता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 से 20 मई 15 से 21 मई
तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। क्या? 15 से 21 मई 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? यूएनओ इसका आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सड़क दुर्घटना में कमी लगभग 50% तक 50% तक कमी लाना इसका उद्देश्य है। सड़क दुर्घटना में साइकिल और सार्वजनिक परिवहन को इसका बढ़ावा देना। भाई साइकिल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, यही इसका उद्देश्य है। हैशटैग इसका रीथिंक मोबिलिटी इसका हैशटैग है और ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है। ये जो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये 2 साल में एक बार आयोजित होता है और आयोजन इसका कौन करता है? यूएनओ करता है। चलिए अब बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके सदस्य, इसके मेंबर कितने हैं? इसमें 193 इसके मेंबर हैं। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस इसके वर्तमान महासचिव हैं। और भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है इसमें? रुचिरा कंबोज। तो भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज और वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटारेस। चलिए WTO की बात करते हैं। तो WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें जो मेंबर हैं WTO में 164 टोटल मेंबर हैं। और WTO के वर्तमान महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजा इवेला, जिन्हें हमारे कुमार गौरव सर प्यार से चाची बोलते हैं, नागोजी ओंकाजा इवेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है डायलन थॉमस पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसे कौन प्रदान करता है? स्वांसी विश्वविद्यालय प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? स्वांसी विश्वविद्यालय। इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं अरिंजे इफेकांडू, जो नाइजीरिया के हैं, अरिंजे इफेकांडू। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 दिया गया है। बात आती है साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो देखते हैं हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बद्री नारायण जी को मिला। इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अनुराधा को मिला। और साहित्य अकादमी नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो नोबेल पुरस्कार मिला एनी एनोक्स को मिला। और सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो सरस्वती सम्मान, ये देखिए सरस्वती किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। तो किसको मिला? शिव शंकरी। ये भी भगवान के नाम पर ही मिला, शिव शंकरी को मिला सूर्यवंशम के लिए। और व्यास सम्मान मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। जब ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर प्रेशर बैलून, अब ये क्या है? सुपर प्रेशर बैलून ये किसने लॉन्च किया? तो इसे नासा ने लॉन्च किया और ये सेकंड लॉन्चिंग है इसकी। कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया। क्यों किया गया? अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और इसके 100 दिन उड़ान भरने की इसमें क्षमता है। ये सुपर प्रेशर बैलून है, ये नासा ने लॉन्च किया, सेकंड लॉन्चिंग है और न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया और 100 दिन उड़ान भरने की इसकी क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 दिन 100 भुगतान, ये अभियान कौन चला रहा है? 100 दिन 100 भुगतान, तो ये अभियान शुरू किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने इसको शुरू किया। और क्यों शुरू किया? बैंक में जमा अदावा जमा राशि का पता लगाने व निपटाने के लिए ये शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत 1 जून 2023 से होने वाली। कब से? 1 जून 2023 से इसकी शुरुआत होने वाली है। अब बात करें कि अदावा जमा राशि क्या है? तो अदावा जमा राशि वो जमा राशि है जिसमें अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और या कोई बाहर चला जाता है, विदेश भाग जाता है और उसकी जो राशि है उसका 10 साल तक कोई दावा नहीं करता लेने का, तो वो जमा राशि है अदावा जमा राशि होती है। जिसका कोई दावा ना करे वो अदावा, तो अदावा जमा राशि है। चलिए अब बात करते हैं RBI की। RBI की स्थापना इंग हिल्टन समिति के आधार पर हुई, सिफारिश पर हुई।
और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। 1934 अधिनियम के तहत हुई। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, वर्तमान में मुंबई में है। इसके आरबीआई के गवर्नर पहले फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? ऑस्बर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है। स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 में हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण है जो 1 जनवरी 1949 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची। अभी हाल ही में समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची जारी हुई है। जिस एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे जो एरोप्लेन है समय पर लैंडिंग होती है, समय पर जाते हैं, तो ऐसे हवाई अड्डों की वैश्विक सूची जारी हुई है, जिसमें फर्स्ट रैंक पहले स्थान पर है आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, जिस पर 90% ऑन टाइम लैंडिंग होती है। सेकंड रैंक आई है कैपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु की। किसकी आई है? कैपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। ये वैश्विक है, पूरे विश्व में सबसे पहले या सबसे फास्ट लैंडिंग जो होती है, सबसे ज़्यादा समय पर जो लैंडिंग होती है वो होती है राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में 90% ऑन टाइम ये लोग पहुंचा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीडिंग लॉन्च करने वाला पहला एयरपोर्ट। पढ़ने के लिए एयरपोर्ट पर ही रीडिंग लाउंज बनाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कहाँ पर है? वाराणसी। कहाँ पर है? महादेव की नगरी वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदीदार भूमि ब्रिटिश काल की ये क्या है? राजस्व रिपोर्ट है। बिंदीदार भूमि, अब बात आती है कि बिंदीदार भूमि क्या है, तो ये ब्रिटिश काल की जो राजस्व रिपोर्ट होती थी, जो ब्रिटिश शासन काल में जो भूमि ब्रिटिश सरकार के अधीन थी उस पर ब्रिटिश शासक का स्वामित्व था, यानी जो स्वामित्व विहीन भूमि थी उसे बिंदीदार भूमि कहा गया वर्तमान में। तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? प्रकाशम जिला, कडप्पा जिला और नेल्लौर जिला, इन तीनों जिलों की जो बिंदीदार भूमि है, जो स्वामित्व विहीन भूमि है, इसको किसान का स्वामित्व प्रदान कर दिया गया। किसान को ये भूमि सौंप दी। जो किसान जिस भूमि को जोतते थे, जिस भूमि पर फसल उगाते थे, वो उन्हीं के नाम करने का जो फैसला लिया है। और ये भूमि थोड़ी नहीं है, ये कितनी है? 2 लाख एकड़ भूमि है। ये 2 लाख एकड़ भूमि है जो सरकार के अधीन थी, लेकिन जो लोग हैं अभी क्या करते थे? इस पर खेती करते थे। सरकार ने फैसला लिया कि जो भी बिंदीदार भूमि है ये उन्हीं किसानों को सौंप दी जाएगी जो उस पर खेती करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आंतरिक विस्थापन निगरानी रिपोर्ट। एक होती है आंतरिक विस्थापन निगरानी रिपोर्ट, एक होती है बाह्य विस्थापन निगरानी रिपोर्ट। अब आंतरिक विस्थापन में जो देश के अंदर विस्थापन होता है, लोग पलायन एक जगह से दूसरे स्थान पर करते हैं, उसे आंतरिक विस्थापन कहते हैं। और जो बाह्य विस्थापन, तो एक देश से दूसरे देश में जब लोग जाते हैं, तो इसका 2022 में आंतरिक विस्थापन की जो रिपोर्ट है, कारण क्या है? इसमें युद्ध या कोई आपदा अगर आ जाए तो उसके कारण लोग जो पलायन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसकी रिपोर्ट आई है। इसकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो गई है, 71.1 मिलियन इसकी संख्या पहुंच गई है। ठीक है, कितनी पहुंच गई? 71.1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में महिला संबंधी मुद्दों के लिए भारतीय मूल की गीता राव गुप्ता को दूत नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका में महिला संबंधी मुद्दों के लिए भारतीय मूल की गीता राव गुप्ता को दूत नियुक्त किया गया है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी? क्लास का डेली रिवीजन शाम को 6 बजे हम लोग किया करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और जो भी अपने साथी हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप कुमार गौरव सर की क्लास लेते हैं और शाम को हमारे साथ उसी क्लास का रिवीजन करते हैं, मात्र 10 मिनट हमें समय दे दीजिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज उंगलियों पर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।